19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फ कौन है? ऑप्शन ए दिया दीक्षा डागर, अदिति अशोक, त्वेषा मलिक और अनिका। तो इसमें से हमारा कौन सा सही ऑप्शन है? अदिति अशोक इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन सही है। कौन है? अदिति अशोक। ये 19वें एशियाई खेल में मतलब एशियाई खेल में पहली बार गोल्फ में रजत पदक जीता गया है। क्या जीता गया है? रजत पदक किस में जीता गया है? एशियाई गोल्फ में जीता गया है। अब आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में 17 रामानुजम पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए चेतना मारू, स्वाति नायक, वहीदा रहमान और लुइस क्यांगझांग। तो इसमें से कौन सा हमारा सही है? तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये कहाँ के मतलब किससे संबंधित है? एक किससे संबंधित है? ये हमारे गणित से संबंधित किससे है? गणित से संबंधित इनको पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया है? 2023 में। 2023 में ये पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। किसके? गांधी जी की जयंती पर। महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब बात रही कि इनका कुछ जो है चंपारण सभ्यता कब हुआ था। देखिए चंपारण पहली बार 1917 में हुआ था। और इसके बाद खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग ये भी हुआ था हमारा 1919 में हुआ था। और असहयोग आंदोलन ये कब हुआ था हमारा? 1920 में हुआ था। 1920 में। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? तो ये भी कब हुआ था हमारा? 1922 में। कितने में? 1922 में हुआ था। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर मोहम्मद मुझऊ और ऑप्शन बी दिया है इब्राहिम मोहम्मद सोली है और सी दिया है अब्दुल्ला यामीन और डी दिया है मोहम्मद अमीन। बी इसका राइट आंसर है इब्राहिम मोहम्मद सोली। कौन से हैं? इब्राहिम मोहम्मद सोली। तो यही बने हैं? नहीं, ये गलत है। इब्राहिम मोहम्मद नहीं, डॉक्टर मोहम्मद मुझई बने हैं। क्या बने? अभी हाल ही बने हैं। तो कौन बने हैं हमारे? हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया? डॉक्टर मोहम्मद मुझई को चुना गया है। ये कहाँ के हैं? मालदीव के हैं। मालदीव के बने हैं। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? 103वां बना है कि 104वां कि 105वां कि 106वां? तो कौन सा अधिनियम बना है? 106वां अधिनियम बना है। कौन सा? 106। तो अभी इस पर कौन साइन किए? राष्ट्रपति साइन करके राष्ट्रपति साइन किए। इसमें राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू इस समय राष्ट्रपति हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प समाप्त कब मनाने की घोषणा की गई है?
तो 1 से 6 अक्टूबर कि 2 से 7 अक्टूबर कि 3 से 9 अक्टूबर कि 4 से 10 अक्टूबर। तो कब की गई है? 3 से 9 अक्टूबर किया गया है। और कब की गई है? 3 से 9 अक्टूबर किया गया है। आकांक्षी ब्लॉक मतलब कितने अभी इस समय 112 आकांक्षी ब्लॉक हैं। कितने? 1 से 12। और कितने? एक सप्ताह मतलब सप्ताह की बात की गई है कि संकल्प सप्ताह की ये बात की गई है। और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर 3 से 9 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और आकांक्षी ब्लॉकों की संख्या कितनी? 112। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्था नाइपर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन ए दिया है कि सूरत में, बी दिया है कि गुजरात में, सी दिया है कि अहमदाबाद में, डी दिया है राजकोट में। तो ये कहाँ हुआ है? गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। कहाँ पर? गांधीनगर में हुआ है। और किसने किया है? अमित शाह ने अभी ये उद्घाटन किया है। किसने? अमित शाह ने उद्घाटन किया है। तो कौन सा हमारा? गांधीनगर इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? के एन शांता कुमार, जगदीशन, निहार मालवीय और राहुल नवीन। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? के एन शांता कुमार। कौन? के एन शांता कुमार ऑप्शन ए इसका सही हुआ। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन। हाल ही में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहाँ हुई है? छत्तीसगढ़ में हुई है कि उड़ीसा में हुई है कि नेपाल में हुई है कि असम में हुई है? तो अभी कहाँ हुई है हमारा? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो ये छत्तीसगढ़ के सीएम इस समय कौन है? भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। एक किनको दिया जाएगा? जो 60 साल की आयु के श्रमिक हो जाएंगे उनको 10 साल के लिए पेंशन मिलेगा। 60 साल पूरा होने पर क्या होने पर? 60 साल पूरा होने पर उनकी और कब तक दी जाएगी? 60 साल पूरा हो जाएगा तो 10 साल खातिर ही दिया जाएगा। ये नहीं कि आप 60 साल के बाद जब तक जिएंगे तब तक, नहीं, बस 10 साल के लिए ये पेंशन दी जाएगी। तो कौन से? छत्तीसगढ़ सरकारें देगी। तो कितने दिन? 60 वर्ष हो पूरा होने के बाद ये पेंशन देगी। और कितने साल के लिए देगी? 10 वर्ष के लिए पेंशन देगी। इसके बाद आगे पढ़ते अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बन गई है? तो अभी हाल ही में एशियन गेम चल रहा है। इसमें नेपाल ने किसने? नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ, किसके? मंगोलिया के खिलाफ 313 रन बनाया था। 313 रन। कितना रन बनाया था? 313 रन बनाया था। किसके खिलाफ में? मंगोलिया के खिलाफ में। तो सबसे ज़्यादा ये रन बनाया किसके खिलाफ? नेपाल ने बनाया है मंगोलिया के खिलाफ। किसके खिलाफ? नेपाल। अब इसमें बात होगी कि सबसे ज़्यादा रन कौन मारा है और सबसे कम। तो मात्र 9 गेंद में, कितने गेंद में? 9 गेंद में 50 रन बनाया है। किसने बनाया है? दीपेंद्र सिंह। किसने? दीपेंद्र सिंह ने बनाया है। मात्र 9 गेंद में 50 रन बनाया है। और शतक की बात हो रही है तो मात्र 34 गेंद में। कितने? मात्र
33 गेंद में, कितने गेंद में, 33 गेंद में सेंचुरी पूरा किया है, सेंचुरी पूरा किया है कुसाल ने, किसने, कुसाल, किसने, कुसाल ने पूरा किया है, कुसाल कल्ला, क्या नाम है इनका, कुसाल कल्ला। तो सबसे ज़्यादा रन बनाया है किसने, नेपाल ने T20 में, और सबसे कम गेंद पर किसने बना दिया अभी हाल ही में, दीपेंद्र सिंह ने बनाया है। तो कहाँ बनाया, एशियन गेम, और कहाँ चल रहा है, चीन में चल रहा है, एशियन गेम कहाँ चल रहा है, चीन में अभी ये चल रहा है। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, नेपाल, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, नेपाल बी ऑप्शन सही है। इसके बाद 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। वर्ष 2023 का साहित्यिक में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा, एनी एनक्स को, कि जॉन फॉसे को, कि अब्दुल रज्जाक गुरान को, कि लुइस ग्लुक को। तो इसमें से हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, तो इसमें से कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, जॉन फॉसे को, किसको, जॉन फॉसे को। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी किसमें मिला है, साहित्यिक नवाचार में, किसमें मिला है, साहित्यिक नोबेल पुरस्कार मिला है किसको, जॉन फॉसे को। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ओकाला मतलब ओक्का की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को, ओकला जिसको बोलते हैं ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 45वां स्थान मिला है, कि 46वां, कि 47वां, कि 48वां। तो कौन सा हमारा इसमें से हो जाएगा, तो कितना मिला है, 47वां स्थान। कौन सा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, कौन सा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। किसको मिला अभी, भारत को 47वां स्थान मिला है। और किसके लिए, स्पीड, जो इंटरनेट होता है ना, किसका, इंटरनेट, इंटरनेट स्पीड, इंटरनेट की स्पीड के लिए ये टॉप में आया है, 47वां स्थान के लिए। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैश में किसने स्वर्ण पदक जीता है, दीपिका पल्लिक ने जीता है, कि अरिंद पाल, कि ज्योति सुरेखा, कि ए और बी दोनों। तो किसने जीता है, दीपिका पल्लिकल में जीता है, और उसके बाद अरिंद पाल ने। तो कौन कौन, अरिंद पाल और दीपिका पल्लिकल। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम अगला क्वेश्चन। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया है, तो रुइस सियांगजांग को, कि सुधा मूर्ति, CN लक्ष्मी, कि वहीदा रहमान को। तो अभी ये किसे मिला है, 2023 का, 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे मिला है, CN लक्ष्मी को मिला है। तो कौन सा, सी ऑप्शन इसका राइट है, कौन सा, सी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लोकप्रिय व्यंजक कलाकारी का GI टैग मिला है, तो हिमाचल प्रदेश को मिला है, कि जम्मू कश्मीर को मिला है, कि लद्दाख को मिला है, कि उत्तराखंड को मिला है। तो अभी किसको मिला है GI टैग, GI टैग जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को मिला है। किसके लिए, उदयपुर नगर, और किसके लिए मिला है, नरम पनीर के लिए,
किसके लिए? नरम पनीर इसको बोला जाता है वहाँ पर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर है। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में NPS वरीयता सूचकांक किसे लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो देखिए, HDFC, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और इंडियन बैंक। तो इसमें से हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी? तो किसने किया? HDFC बैंक। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कब अभी जारी किया जाएगा? 10 अक्टूबर 2023 को। ये किसके लिए? पेंशन के लिए। किसके लिए? पेंशन के लिए है। और इसमें पात्र लोगों की संख्या क्या होगी? मतलब कितने लोग इसमें पात्र हो सकते हैं? 18 से 70 वर्ष के बीच के लोग इसमें पात्र होंगे। तो कौन सा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से क्या व्यापक नुकसान हुआ है? कहाँ व्यापक नुकसान हुआ है? मतलब किस राज्य में नुकसान ज़्यादा हुआ है? सिक्किम में हुआ है कि असम में कि पश्चिम बंगाल कि त्रिपुरा? तो इसमें से हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिक्किम में अभी क्या हुआ है? बादल फटने के कारण तीस्ता नदी में उफान आया है। तीस्ता नदी में उफान आया है। उफान आने के कारण पानी बढ़ गया है। बढ़ने से क्या हो गया है? सिक्किम में बाढ़ आ गया है। क्या आ गया है? सिक्किम में बाढ़ आ गया है। तो उसमें जितने भी जवान थे सब उसमें क्या हो गए हैं? बह गए हैं। तो और जो भी ग्रामीण थे वो भी इसमें क्या हो गए हैं? बह गए हैं। तो सिक्किम में आया है किसके कारण? बादल फटने के कारण। तीस्ता नदी उफान में आने पर ये सिक्किम में बाढ़ आ गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? सिक्किम। इसके बाद आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण किसने प्रारंभ किया है? मतलब किस राज्य ने प्रारंभ? हरियाणा ने कि मध्य प्रदेश की पश्चिम बंगाल की त्रिपुरा? तो अभी CM शिवराज सिंह चौहान सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% क्या कहा अभी? वन विभाग में। किसमें? वन विभाग में अभी 35% आरक्षण दिया है। नहीं, वन विभाग को छोड़कर सब में क्या दिया? 35% आरक्षण दिया है। और स्थानीय विभाग में भी महिला को 50%। किसमें? स्थानीय जो निकाय होते हैं, स्थानीय निकाय में 50% जो सीट है आरक्षित की गई है। भारत की पहला राज्य बन चुका है। ये क्या है? भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हमारा पहला राज्य बन चुका है महिलाओं को छूट देने में। तो इसमें से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 8वां क्वेश्चन था कि 9वां क्वेश्चन? 9वां। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CM वहाँ के शिवराज सिंह चौहान ने जो सरकारी नौकरी महिलाओं के 35% आरक्षण दिया है। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 2 दिवसीय न्यू लिटरेचर फेस्टिवल का प्रारंभ हुआ है। तो कोलकाता में हुआ है कि मुंबई में हुआ है कि बेंगलुरु में हुआ है कि नई दिल्ली में हुआ है?
तो अब ये कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में। कितने दिन चलेगा? ये 2 दिन का फेस्टिवल है और बेंगलुरु कर्नाटक दोनों जगह ये मनाया जाता है। कहाँ कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटक दोनों जगह ये मनाया जाता है। तो इसमें क्या है? 2 दिवसीय लिटरेचर मतलब फेस्टिवल में कहा गया है कि बिना कहानी के बचपन संभव नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी वार्ड गठित किया है। देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बताना है महाराष्ट्र है कि तेलंगाना है कि बेंगलुरु है कि नई दिल्ली है। तो अभी सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कहाँ पर हल्दी उत्पादित होती है? तो महाराष्ट्र में होती है। कहाँ पर होती है? महाराष्ट्र में। तो विश्व में नंबर 1 पर कौन सा राज्य है? विश्व में नंबर 1 पर महाराष्ट्र राज्य है। कौन है? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। और पूरे भारत की बात होगी तो ये भारत पहले नंबर पर है। देश की बात है तो भारत पहले नंबर पर, महाराष्ट्र राज्य की बात होगी तो राज्य। तो कौन सा? विश्व में 75% हल्दी जो होती है वो भारत में उगाई जाती है। कितने? 75% हल्दी भारत में उगाई जाती है। तो कौन सा? महाराष्ट्र पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है, चैनल सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।